अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ कंसेप्ट जो पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड मसल है, वो एबडक्शन करवा रहे हैं ना, ओपन करा है वोकल कॉर्ड्स को। और जो थे लैटरल 2 क्रिकोएरिटिनॉइड्स ये एडक्शन करा रहे थे, वोकल कॉर्ड्स को क्लोज कर रहे थे। जो था थायरोएरिटिनॉइड जो नीचे लटका हुआ था, ये पिच को कम कर रहा था और एडक्शन भी करवा रहा था। तो एडक्शन करवा रहा था और पिच को कम कर रहा था। अच्छा, पिच को कम कराने का तरीका ये है कि आप वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स कर दो। रिलैक्स होंगे ना तो पिच कम होगी, टाइट होंगे ना तो हाई पिच आवाज़ निकलेगी, बारीक आवाज़ निकलेगी। तो जो क्रिकोथायरॉइड है ये पिच को ज़्यादा करवा रहा है और कॉर्ड्स को टेंस करवा रहा है, वोकल कॉर्ड्स को। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी सारे एमसीक्यूज निकल जाएंगे। ये देखना था हमने, एक पेशेंट की थायरोइडेक्टमी हुई है और वो ना अब टेंस है, वोकल कॉर्ड्स क्या है, टेंस है। मतलब जो रिलैक्सर था वो कौन था, थायरोएरिटिनॉइड जो पिच को लो कर रहा था ना, वो नहीं है। तो वही डिफेक्ट, उसका ही मसला है। अच्छा, अब देखिए पार्शियल रिसेक्शन ऑफ, अगर बहुत रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स कट जाएं तो क्या होगा। वोकल कॉर्ड्स है ना, अगर उसकी रिकरेंट नर्व कट जाए तो ऐसे इकट्ठे नहीं हो जाते, मुकम्मल भी कट जाए ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स, तो ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएंगे तो वो क्या होता है कि वो पैरामीडियन में आ जाते हैं। मतलब लैटरल होते हैं ना, बिल्कुल मीडियल होते हैं, तो ज़्यादा दरमियान में करके आ जाते हैं। खैर उसने यहाँ भी वही है कि पार्शियल रिसेक्शन हो तो इंटरमीडिएट पोजीशन में आ जाते हैं। क्योंकि दोनों मसल्स कट गए ना, एडक्टर्स भी गए, एबडक्टर्स भी गए, तो वो दरमियान में रुक जाते हैं। अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, लेरिंजोस्कोपी हमने की तो स्लगिश मूवमेंट थी लेफ्ट वोकल कॉर्ड की, मतलब लेफ्ट रिकरेंट नर्व चली गई है। नर्व इमीडिएटली लैटरल टू ट्रैकिया, ट्रैकिया के इमीडिएटली लैटरल हमने देखी थी, कौन सी थी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। 50 साल का बंदा है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ आया है, लेफ्ट वोकल कॉर्ड की पैल्सी है, और तो कॉजिंग एक्सरे पे ना कोई अबनॉर्मैलिटी भी मिली है। तो इन शॉर्ट मतलब लेफ्ट वोकल वोकल कॉर्ड भी गया हुआ है, हॉर्सनेस भी है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हुई है। एक्सरे में भी कुछ नज़र आ रहा है, तो उसमें ऑप्शन में ये बेस्ट था कि जो मेडिनेस्टिनम के लिम्फ नोड्स हैं उन्होंने लेफ्ट साइड वाली रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को इन्वॉल्व किया है, या किसी भी चीज़ ने, किसी ट्यूमर ने या किसी और चीज़ ने इन्वॉल्व किया है। फोनेशन, जब आवाज़ पैदा होनी होती है तो अडक्शन करनी पड़ती है। बिल्कुल खोल दोगे मतलब आप वोकल कॉर्ड्स रखो ही ना, बगैर वोकल कॉर्ड्स निकाल दो, तो बिल्कुल जब खुल गया ट्रैक है तो आवाज़ बनेगी नहीं बनेगी। अडक्शन होगी ना, जब बारीक रास्ता होगा उसमें से आवाज़ बनेगी। ड्यूरिंग फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग, जब हम लोग खाना निगल रहे होते हैं तो ये ऊपर को आते हैं, है ना। तो ये ऊपर को आना जो है ना, तो इसमें एक वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल ऐसे बंद हो जाते हैं। एक काम ये होता है, जो लेरिंक्स है वो ऊपर को और आगे को मूव करते हैं, ऊपर को और आगे को। ये फेरेंजियल स्टेज है स्वेलिंग की, वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल एडक्ट हो जाते हैं और जो जो लेरिंक्स है वो ऊपर को और आगे को मूव करते हैं। ये हमने देख लिया। अ, एक है ना मेडिकल स्कूल इवेंट था, उसमें ना होर्सनेस है आवाज़ में, लेरिंजोस्कोपी की, तो बोइंग है वोकल कॉर्ड्स की ड्यूरिंग एडक्शन विच मसल। मैंने आपको बताया था कि वो थायराइड है, जो रिकेट्स का पेशेंट है ना, बोइंग लेग्स के साथ, तो वो थायरोएरिटिनॉइड। एक बॉय है वो चिल्ला रहा है, ठीक है, तो मतलब हाई बारीक आवाज़ में इस तरह, तो लो पिच उसको ना टीचर ने कहा कि अपनी आवाज़ को पिच को कम करो। तो कौन सा मसला है जो उसकी पिच को कम करवाएगा, सॉरी कौन सा जो कि हाई पिच करवा रहा था, क्रिकोथायरॉइड, और कम कौन करवाएगा, थायरोएरिटिनॉइड। एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड कौन है, एबडक्टर, जो एबडक्ट करे, ये पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड है। और अगर एडक्टर पूछ ले तो लैटरल क्रिकोएरिटिनॉइड है। एक हाई पिच पे स्क्रीम कर रहा था, लोअर, अब कौन करवाएगा, लो थायरोएरिटिनॉइड। सही है यहाँ तक। अब आगे देख लेते हैं ड्यूरिंग थायरोइडेक्टमी, एमसीक्यू शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड का किस लेवल पे होता है, C5 to T1, ये रट्टा मारना पड़ेगा। सही है। मतलब आपको पता है, अब यहाँ तो नहीं पढ़ा ना, 1 2 तो यहाँ ऊपर पड़ी है, C1 C2 यहाँ तो नहीं पढ़ा, 4 5 5 2 5 6 7 T1 यहाँ करके पढ़ा है, नीचे नीचे पढ़ा है, तो अंदाजा भी लगा सकते हैं। इन इन क्योंकि ऊपर तो पहले ये आएगा ना, पहले थायराइड आएगा, उसके बाद नीचे होता है, यहाँ होता है, थायराइड से नीचे होता है। हमने उधर भी देखा था, वही होता है। इन 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 पार्शियल थायरॉइडेक्टमी, तो पोस्टीरियर थायरॉइडेक्टमी डन केयरफुली टू प्रिजर्व, वो कहना ये चाह रहा है कि जो पार्शियल थायरॉइडेक्टमी करते हैं ना, तो उसमें हम एंटीरियरली थायरॉइड निकाल देते हैं
पीछे से कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, पोस्टीरियर थायराइड को प्रिजर्व कर लेते हैं, यहाँ गलत लिख दी है। तो वो क्यों करते हैं? ताकि पैराथायरॉयड ग्लैंड को बचा लें। मोस्ट कॉमनली जो नर्व इंजरी होती है ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी वो कौन सी है? एक्सटर्नल रेंजियल नर्व। देखिए मैंने आपको दिखाया भी था कि लाइक ये पड़ी है एक्सटर्नल रेंजियल नर्व, ये वाली पड़ी है। तो ये मोस्ट कॉमनली डैमेज होती है। सही है। फिर अपने पास आ गया होर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो रिकरल रेंजियल नर्व जाएगी। सुपीरियर रेंजियल नर्व जो है वो थायरॉइड और अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज के दरमियान से गुजरती है। ऐसा है कि नहीं? जो सुपीरियर अपने पास थायरॉइड, क्या सवाल था? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, सुपीरियर रेंजियल आर्टरी, सॉरी, सुपीरियर सुपीरियर रेंजियल नर्व, सुपीरियर रेंजियल नर्व जो है ये वाली जो है, इसमें ये इसकी इसकी दो ब्रांचेज, जो इसकी इंटरनल ब्रांच है ना, इंटरनल रेंजियल नर्व, वो गुजरती है थायरॉइड और उसके दरमियान से, हाइयोइड के दरमियान से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया कि सुपीरियर रेंजियल आर्टरी और इंटरनल रेंजियल नर्व पासिस बिटवीन, ये बात मैं आपको बता दी। सही है। सुपीरियर रेंजियल आर्टरी और इंटरनल रेंजियल नर्व, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सुपीरियर रेंजियल आर्टरी और सुपीरियर रेंजियल नर्व इसके दरमियान से गुजरती है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि नर्व सप्लाई ऑफ ट्रैकिया इज बाय रिकरेंट रेंजियल नर्व, ट्रैकिया को भी यही सप्लाई करते हैं। आगे आ गया कि isthmus ऑफ थायराइड एट द लेवल ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग। सही है कि लाइक ये भी सिंपल, ये तो पता ही है, हमें जब ट्रैकियोस्टमी करते हैं तो हम लोग देखते हैं सेकंड के लाइक उसे ओपन करके फिर वहाँ से सेकंड थर्ड पे पड़ा होता है, वहाँ से उसका isthmus को हटा के वहाँ पे ट्रैकियोस्टमी करते हैं। एक थायराइडेक्टमी हुई है और स्पाज्म की कंप्लेन है कि अब वो कह रहा है लाइक टेटनी लाइक कंडीशन हो रही है, तो वो यही वजह है कि आपने पैराथायराइड निकाल दिया, उसको हाइपोकैल्सीमिया हो गया, टेटनी हो रही है। पोस्टीरियर थायराइड जो है उसको क्यों छोड़ देते हैं? ताकि पैराथायराइड ग्लैंड बच जाए। ट्रैकियोस्टमी के दौरान जो एक ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू की, कौन सी वेन गई? एंटीरियर जुगुलर वेन। लाइक इसमें आपको बताता हूँ, ये देखें, इसमें अपने पास आ गई कि ये है ना एंटीरियर जुगुलर वेन्स होती हैं, ठीक है, जो कि ब्रांचेस होती हैं, लाइक इसकी ब्रांचेस होती हैं, छोड़ो, लेकिन ये ट्रैकिया के बिल्कुल आगे पड़ी होती हैं। इसमें देखें, ये है एंटीरियर जुगुलर वेन्स। तो अगर आप यहाँ कर रहे हो ट्रैकियोस्टमी, लाइक आप यहाँ ट्रैकियोस्टमी कर रहे हो थायराइड के नीचे, इधर करके कर रहे हो ना, तो ये साथ पड़ी है बिल्कुल, तो एंटीरियर जुगुलर वेन से ब्लीडिंग होगी या डैमेज होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। ये उसने पूछा था। आगे चलें तो वही है कि लाइक हॉर्सनेस डेवलप हो गया है, तो क्या वजह है? रिकरल रेंजियल नर्व। और पैराथायरॉयड की क्या सप्लाई है? सुपीरियर इन्फीरियर, वही यही सुपीरियर और इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरीज यही थायरॉयड को सप्लाई करती है, यही इसकी पैराथायरॉयड को सप्लाई करती है। लोकेशन ऑफ सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड इन इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी और रिकरेंट रेंजियल नर्व से क्या रिलेशन है? तो वो हम देख लेते हैं अभी। ये देखें आप कि ये जो अपने पास, ये हमारे पास आ गया सुपीरियर थायरॉयड ना ग्लैंड, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी के ऊपर पड़ा है, ऐसा ही है। इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी नीचे से आ रही है तो ग्लैंड ऊपर, वैसे सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड ऊपर पड़ा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, जो ये है, अपने पास हमने वो एक तस्वीर देखी थी ना, उसमें हमने देखा था कि लाइक जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पोस्टीरियर पर है रिकरल रेंजियल नर्व के। सही है। इसमें हमने देखा था, ये देखिए, इसमें अगर आप देखो तो ये अपने पास आ रही है, अपने पास थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये थायराइड ग्लैंड अगर इसको आप वापस पीछे रख दो तो ये जो सुपीरियर सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है ये यहाँ आ जाएगा, और ये रीकनल रेंजियल नर्व से पीछे पड़ा है। तो ये चीज़ें उसमें दो बातें यही लिखी हैं कि जो रीकनल रेंजियल नर्व के पोस्टीरियरली पड़ा होता है और जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है इसके सुपीरियरली क्रेनियली पड़ा होता है। फिर रीकनल रेंजियल नर्व जो है वो सिक्स्थ रेंजियल आर्च से राइज करती है और जो सुपीरियर रेंजियल नर्व है फोर्थ से राइज करती है। इसको बस आप यूं देख लो कि
आपको ना मैं पहले दिखा चुका हूँ एक्चुअली, सॉरी मैं दिखाया नहीं है, वो गुजर गया था। आप ये देखो, ये आर्चेज़ होती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ना डेवलपमेंट के दौरान ये कुछ प्रोसेस होते हैं, तो उसमें ये आर्चेज़ अपने पास बनती हैं, और 6 टोटल 6 होती हैं, लेकिन 5वीं रिग्रेस कर जाती है, तो फिर 1 2 3 4 और 6 रह जाती हैं। तो इस तरह अब जो 6 है उससे रिकरेंट जो नीचे से आएगी वो नीचे से बन रही है, तो 6 आज से बनेगी रिकरेंट लारेंजियल नर्व, और सुपीरियर लारेंजियल नर्व ऊपर से आ रही थी, तो वो बनेगी 4th से। तो इस तरह आपने याद रख लेना है कि 5वीं होती नहीं है, तो चौथी से बन जाएगी सुपीरियर लारेंजियल नर्व, और छठी से बनेगी रिकरेंट लारेंजियल नर्व। अच्छा, आगे चलें तो फिलहाल यहीं स्किप करते हैं, यहीं तक रख सकते हैं।